और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम सल्लारी में एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। सल्लारी ग्राम निवासी नाबालिग किशोरी के पिता ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से दुकान में सामान लेने गई थी, जो 2 घंटे बाद भी वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसकी काफ़ी तलाश की तथा रिश्तेदारों तथा जान पहचान वालों से जानकारी ली, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। नाबालिग किशोरी के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आस पड़ोस के गांव के लोगों से जानकारी मिली कि तीतरिया निवासी शैतान बेरवा उसकी पुत्री से बात कर रहा था। नाबालिग किशोरी के पिता ने युवक पर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए अनहोनी घटना कारित होने की संभावना जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर मानव धर्म सेवा ट्रस्ट केकड़ी की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण में बच्चों को विद्यालय बैग व अध्ययन सामग्री वितरित की गई। प्रधानाध्यापक भागीरथी बगालिया ने बताया कि ट्रस्ट की द्वारा समय समय पर वंचित बच्चों को कपड़े, खाद्यान्न सामग्री, बैग एवं अध्ययन सामग्री वितरित की जाती रही है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक रामनारायण माहेश्वरी, ट्रस्टी व शिक्षाविद GSC सुराणा एवं ट्रस्ट की सदस्य राधा माहेश्वरी मौजूद रही। शिक्षाविद सुराणा ने बताया कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर उजाला लाता है। रामनारायण माहेश्वरी ने बच्चों को नैतिक मूल्य बताते हुए वहीं राधा माहेश्वरी ने बच्चों से प्रश्नोत्तरी की, जिसमें बच्चों के जवाब सुनकर सभी ट्रस्टियों ने खुशी जाहिर की। ट्रस्ट सदस्यों के द्वारा पूर्व घोषणा पर सत्र 2022-23 में कक्षा 5 व कक्षा 8 में टॉपर बच्चों को 500 रुपये नगद इनाम प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रेमलता चौहान, रेणु जैन, राजेश कुमारी, लीला देवी, कोमल साहू, सुमनलता, गुंजन जैन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक भागीरथी बगालिया द्वारा ट्रस्ट के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। केकड़ी क्षेत्र के कोटा रोड से लेकर मीणों का नया गांव तक सड़क पर भारी वाहन निकलने से संपर्क सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के मीणों का नया गांव में भगवान देवनारायण का धार्मिक स्थल है, जिससे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ प्रत्येक शनिवार को मेला लगता है, साथ ही रोजाना सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसी साल कोटा रोड से लेकर मीणों का नया गांव तक डामर सड़क बनाया गया है, लेकिन पिछले दिनों से बालू रेत से भरे ओवरलोड डंपरों के निकलने के चलते सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से घटिया निर्माण सामग्री की पोल खुल गई है, सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मीणों का नया गांव देवनारायण के स्थान के पीछे गुड़गांव सीमा में सरकारी भूमि से बालू रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। यहां से रोजाना दर्जनों डंपर भरकर बाहर भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते देवनारायण स्थल के आसपास बने बालू रेत के टेले भी जगह जगह खत्म हो रहे हैं, जो भगवान देवनारायण स्थल के सौंदर्य को खत्म कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन को बंद कराया जाए। बालू रेत से भरे डंपरों के ओवरलोड परिवहन से सड़क भी मार्ग भी टूट गई है। खनिज विभाग के ME पुष्पेंद्र सिंह जोधा का कहना है कि खातेदारी भूमि से STF के तहत निर्माण कार्य के लिए बालू रेत ले जाई जाती है, फिर भी अगर सरकारी भूमि से अवैध खनन किया जा रहा है तो इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इधर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन केदार शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों से शिकायत मिली है कि भारी वाहनों की वजह से सड़क टूट गई है। यह गांव की संपर्क सड़क है, जिस पर भारी वाहन नहीं चल सकते। संपर्क सड़क पर ओवरलोड वाहनों के दबाव नहीं झेल सकती। इस संबंध में परिवहन विभाग व उपखंड अधिकारी को लिखित में अवगत कराकर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न एसोसिएशन की राष्ट्रीय बैठक यहां जयपुर रोड के राजपूत सभा भवन में आयोजित की गई। बैठक में पूरे भारत के सभी प्रांतों से सैनिक संगठनों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में समान पद, समान वेतन,
OROP द्वितीय की विसंगतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संगठन के अध्यक्षों ने फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन को अपना समर्थन दिया और समर्थन देकर आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में राष्ट्रीय वेटनर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने राजस्थान प्रदेश वेटनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर केकड़ी निवासी पूर्व सैनिक कालूराम माली को नियुक्त किया। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष कालूराम माली को शीघ्र ही संपूर्ण राजस्थान की नवीन कार्यकारिणी की नियुक्ति कर संगठन करने के आदेश प्रदान किए। सभी प्रदेशों के अध्यक्षों ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कालूराम माली का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में सभी संगठनों ने एक राय होकर केंद्र सरकार के द्वारा जवानों के प्रति जो OROP द्वितीय में हुई विसंगतियों को शीघ्र दुरुस्त करने के बारे में आग्रह किया तथा जवानों ने पूर्व में सभी जिला व उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विसंगतियों के बारे में अवगत कराया था। दूसरे चरण में सभी संगठनों ने अपने क्षेत्र के सांसद को व्यक्तिगत तौर पर ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों के बाहर एक दिन का आंशिक भूख हड़ताल धरना देकर प्रशासन को पुनः अवगत कराने का प्रयास किया था। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि हम सब संगठित होकर सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार है। हमारे जवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है वह पूर्णतया गलत है। सेना में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने प्राणों की आहुति देता है तो वह जवान है, जो सीमा पर दुश्मन का मुकाबला करके अपना सर्वोच्च बलिदान कर देता है, लेकिन हमारे सैनिकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर सभी सैनिकों ने विरोध कर सरकार को आगाह किया। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को पूर्व हमारे जवानों की मांग पर सरकार अतिशीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा पूर्व सैनिक को सरकारों के खिलाफ संसद घेराव व गिरफ्तारियां देने को मजबूर होना पड़ेगा। बैठक के 2 सत्र में चली। प्रथम सत्र में फेडरेशन के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई व दूसरे सत्र में सभी प्रदेश अध्यक्षों व प्रदेश प्रतिनिधियों के विचार लिए गए। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत सोमवार को पर्यवेक्षक अजमेर संभाग प्रशासन के शहरों के संग अभियान भंवर सिंह चारण की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा की गई। इस मौके पर पर्यवेक्षक अजमेर संभाग भंवर सिंह चारण का पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व पार्षदों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक व जन सुनवाई के दौरान अभियान में पर्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान किए गए व 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पर्यवेक्षक अजमेर संभाग भंवर सिंह चारण व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व मौजूद पार्षदों द्वारा 16 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए गए तथा महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत आज तक लगभग 13,146 कुल पंजीयन किया गया, जो लक्ष्य का लगभग 102% है, जिसमें पट्टेदारियों द्वारा विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू व पार्षद रमाकांत आदिच, रतन पवार व नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिला स्तरीय उप प्राचार्य माध्यमिक शिक्षा के क्षमता संवर्धन का 6 दिवसीय आवासीय शिविर यहां शापरदा रोड स्थित सुगन वाटिका में शुभारंभ किया गया। शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद रमेश चंद्र पारिक मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद प्रेमचंद मोची मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि रमेश चंद्र पारिक ने कहा कि वर्तमान युग तकनीकी प्रधान युग है, अतः सभी शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर प्रचुर मात्रा में तकनीक का प्रयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में उप प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर सूचना तकनीक की गहन जानकारी होना आवश्यक है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद प्रेमचंद मोची ने कहा कि सभी संभागीय को सेवा नियमों की में दक्षता प्राप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नियमों की जानकारी होने पर निर्णय करना आसान हो जाता है, वहीं दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्य ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने कहा कि उप प्राचार्य पद की जिम्मेदारियों से संभागियों को अवगत कराया और शुभकामनाएं दी। शिविर प्रभारी योगेश आचार्य ने बताया कि शिविर में केकड़ी, सरवाड़, सांवर व बिनाई ब्लॉक के 90 संभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में दक्ष प्रशिक्षक अशोक कुमार जयतवाल, नेमीचंद कटेक, रामप्रसाद जंगीर तथा सरिता मीणा ने मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला केकड़ी के परिसर में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार राम कल्याण मीणा, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, लोयन क्लब के आशन्याति, शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला अध्यक्ष रामधन जाट, पालिका के रामगोपाल डांगा मौजूद रहे। अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भामाशाह द्वारा बोरिंग मोटर भेंट की गई, जिसका अतिथियों द्वारा बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मीनाक्षी माहेश्वरी, महावीर प्रसाद बशेर, कन्हैयालाल बेरवा, सुपकर्ण मीणा, चंद्रासेन, बबीता शर्मा, नरेंद्र, मनीष, कविता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक कैलाश गौड़ द्वारा किया गया। हरियाली अमावस्या के अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को पोषाहार में स्पेशल भोजन खिलाया गया। हरियाली अमावस्या व श्रावण मास के दूसरे सोमवार को प्रातः से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा तथा भगवान शंकर के विशेष पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु नजर आए। सोमवार को प्रातः निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर, तत्कालेश्वर महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, विद्युत विभाग स्थित महादेव, कुंडेश्वर महादेव, भाग्योदेश्वर महादेव, कटिकान मंदिर स्थित शिव मंदिर, ब्यावर रोड स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में प्रातः से ही भक्त पूजा अर्चना करते नजर आए। शिव मंदिरों में भक्त ओम नमः शिवाय के जाप कर पूजा अर्चना करते आए। वहीं शहर के बड़ागवाड़ा स्थित ठाकुर जी के मंदिर में स्थित भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। वहीं भेरू गेट स्थित बालाजी मंदिर में भी भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर श्रद्धालु द्वारा भगवान शंकर को रिझाने के लिए भांग, धतूरा, बीलपत्र, चंदन अर्पित किए गए। शहर के तेलियान मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक व सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित राधाशरण शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया व भगवान शंकर के अभिषेक के मुख्य यजमान कन्हैयालाल जेतवाल के द्वारा किया गया। अभिषेक के पश्चात भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान तेलियान समाज महिला पुरुषों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया। इस अवसर पर नौरतमल तेली, गिरधारी गुलानिया, चित्रमल जेतवाल आदि मौजूद रहे। केकड़ी के पास गांव खवाश में ट्रेलर की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार खवास निवासी 26 वर्षीय मनोज पवार पुत्र रामगोपाल पवार किसी कार्य से पंचायत भवन गया हुआ था। वापस लौटते समय केकड़ी से कादेड़ा की तरफ जा रहे तेज रफ्तार से ट्रेलर ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस के एएसआई प्रभुलाल मीणा मौके पर पहुंचे और शव को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।